जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल डेयरी फार्मिंग एंड बिजनेस प्लान पर खुश आमदीद कहते हैं। तो आज बेसिकली हम आपको बताएंगे कि एक अच्छे साइलेज की क्या खसूसियात होती हैं और इसके साथ साथ आपने साइलेज को किस तरह पर रिज़र्व करना है और कैसे अपने जानवरों को डालना है। जानवरों को डालने का तरीका भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएच की। तो जो एक अच्छा साइलेज होता है उसकी पीएच होती है वो 4.2 से लेकर 4.5 तक होती है, यानी कि 4.2 से लेकर 4.5 तक होती है। और इसके साथ जो इसकी स्मेल होती है वो ख़ास किस्म की स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल जिसे हम कहते हैं। साइलेज की स्मेल ऐसी होती है। उसके अलावा इसका कलर की अगर बात कर लें तो डार्क ग्रीन से लेकर लाइट ब्राउन इसका कलर होता है। और उसका जो ड्राई मैटर होता है एक अच्छे साइलेज का वो 30% होता है। और अगर इसके साइज़ की बात कर लें, हार्वेस्टिंग जो चॉपिंग का साइज़ होता है तो वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर होता है। तो अभी जो है हमने अपनी दड़ को खोला और आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा साइलेज जो है वो निकला, इसकी पीएच क्या है, इसका कलर क्या है, इसके अलावा इसकी स्मेल कैसी है, इसमें ड्राई मैटर कितना है वो भी हम अंदाजे से आपको बता देंगे। माशाल्लाह देखें, साइलेज का कलर देख कर ही पता चल रहा है, इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन है। तो ये तो हमारी खसूसियात जो हमने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस की हैं उस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेगा। इसका कलर देखें और इसके साथ साथ इसमें जो है वो आप अगर हम आपको दिखा सकें इसमें मक्की का दाना चेक करें। असल में हमने ये साइलेज बहारिया मक्की का बनाया था तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फसल थी। तो इसमें जो है मक्की का दाना बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ आप इसका चॉपिंग साइज़ देख सकते हैं, मक्की का दाना चेक करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मक्की के दाने के जो है वो 4 से 5 जो है वो हिस्से हुए हैं। तो अभी इसकी स्मेल, अभी हमने इसको स्मेल किया है तो इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ही अच्छी है, फ्रूटी स्मेल है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आप साइलेज बनाएं तो देखें, एक तो होता है कि आप टोके की मदद से साइलेज बना लें लेकिन उसमें जो है वो मक्की का दाना क्रश नहीं होगा तो उसका जो है वो आपको फ़ायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। जब आप जो है वो हार्वेस्टिंग मशीन के ज़रिए साइलेज बनाते हैं तो उसमें जो मक्की का दाना होता है उसके 3 से 4 हिस्से हो जाते हैं, तो फिर उसको डाइजेस्ट करना जो होता है बहुत आसान होता है। तो इसलिए जो है वो आप ख्याल रखें कि जब आप मक्की का साइलेज बनाएं तो जो हार्वेस्टिंग मशीन है उसके अंदर जो कार्न क्रैकर लगा होता है जो कि मक्की के दाने के 3 से 4 5 हिस्से कर देता है, उसको आप लाजमी ऑन करवाएं ताकि कोई भी साबुत दाना जो है वो आपके साइलेज में ना आ सके। आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पर जो है वो मक्की के दाने की अच्छी तरह क्रशिंग नहीं हुई होती वहाँ पर जो है वो गोबर में बहुत ज़्यादा आपको दाने देखने को मिलेंगे। तो उसकी एक वजह ये भी है। इसके अलावा अगर हम ड्राई मैटर की बात कर लें तो जो एक अच्छा साइलेज होता है उसका जो ड्राई मैटर होता है वो 30% होता है, बाकी जो है वो उसमें 70% जो है वो मॉइस्चर होता है। तो हमने जो है वो एनिमल की जो न्यूट्रिशन जो उनका खुराक सेट करनी होती है वो ड्राई मैटर बेसिस पे करते हैं, इसलिए जो है वो हम ड्राई मैटर पे जो है वो बहुत फोकस देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आप साइलेज या क्रॉप जो आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका अच्छा ड्राई मैटर हो, 30% के करीब उसका ड्राई मैटर लाजमी हो। इसके अलावा अगर बात कर लें हम उसके साइज़ की तो साइज़ जो होना चाहिए मक्की का साइज़ जो चॉपिंग का साइज़ होना चाहिए वो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक कतराई करवा देंगे साइलेज की फसल की, बहुत ज़्यादा बारीक कतराई करवा देंगे तो उससे जो है वो आपको एसिडोसिस के जो केसेस हैं वो देखने को मिलेंगे अपने जानवरों में, उनकी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उनमें अबॉर्शन भी हो सकती है। और दूसरी सबसे अहम बात, जब आपने अपने जानवरों को साइलेज डालना है तो उसमें जो है वो मिठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करें क्योंकि इससे जो है वो थोड़ी सी तेज़ाबियत जो है र्यूमन की जो पीएच है वो कम हो जाती है, इसलिए जो है वो आप मिठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करें। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या साइलेज वाई बादी है, इससे जो है वो जहरबाद हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप साइलेज के साथ जो है वो तूड़ी का भी इस्तेमाल करें, 1 से 1.5 किलो जो तूड़ी फी जानवर के हिसाब से दें। उसके साथ साथ मिठे सोडे का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। बेशक आप जो है वो किसी और चीज़ का टॉक्सन बाइंडर, हाँ टॉक्सन बाइंडर का भी आप लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आपके साइलेज को फंगस लगी हुई है तो आप टॉक्सन बाइंडर का भी लाजमी इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ मिठे सोडे का भी इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपको जो वाइबादी इस तरह के मसले मसाइल नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि आपके जो जानवर हैं वो साइलेज खाकर मोटे ताज़े होंगे और उसके साथ साथ उनकी दूध की पैदावार भी बढ़ेगी। तो बात कर लेते हैं इनटेक की। तो साइलेज के साथ जो है वो जानवरों का जो इनटेक है वो भी बढ़ता है, यानी कि जो जो एनिमल आपका जो है वो पहले 40 kg चारा खा रहा था तो अगर आप उसको साइलेज दें तो उससे जो है वो 50 kg कर जाएगा, यानी कि साइलेज के साथ उसका इनटेक बढ़ेगा क्योंकि साइलेज की एक ख़ास किस्म की जो है वो स्मेल होती है।
तो अभी हमने आपको ये भी बताना है कि आपने जानवरों को साइलेज किस तरह डालना है। तो फिर एक दफ़ा आप जो है वो साइलेज की क्वालिटी चेक कर लें। इसकी रंगत आप देख सकते हैं, पीएच को तो आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन आप इसकी रंगत देखें। इसके साथ साथ इसकी स्मेल हमने जो है उसको स्मेल किया, तो इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल फ्रूटी स्मेल है। इसके अलावा इसका कलर देखें आप, लाइट ब्राउन कलर है। और अभी जो है वो हम इसका आपको मॉइस्चर भी अंदाज़न चेक करके बताएंगे। अंदाज़न मॉइस्चर चेक करने के लिए आपने अपनी मुट्ठी में साइलेज पकड़कर इसको अच्छी तरह दबाना है। अगर तो साइलेज में से पानी निकल रहा हो तो इसका जो है वो मॉइस्चर लेवल वो बहुत ज़्यादा है, इसका ड्राई मैटर कभी भी 30% नहीं होता। तो अगर जो है वो पानी ना निकले तो इसका ड्राई मैटर आपने अंदाज़न लगा लेना है 26 से 27%। और जब आप इसको दबाकर मुट्ठी को खोलें, अगर जो आपका साइलेज है वो इकट्ठा रहे तो आपने जो है अंदाज़ा लगा लेना है कि इसका जो ड्राई मैटर है वो 28% है। अगर आपका साइलेज इकट्ठा ना रहे मुट्ठी के अंदर तो आपने ये बात आपने इससे अंदाज़ा लगा लेना है कि इसका जो ड्राई मैटर है वो 30% है। तो अंदाज़न हमने चेक किया, तकरीबन इस साइलेज का जो ड्राई मैटर है वो 28% है। तो आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।